CA फाइनल, डायरेक्ट टैक्स, PGBP, चैप्टर 3, पेज नंबर 3.179, इलास्ट्रेशन नंबर 18। ठीक है, देखो इसमें क्या बोला है, देखो, मिस्टर प्रवीण एंगेज इन रिटेल ट्रेड, रिपोर्ट ए टर्नओवर कितना था उसका, 2,98,00,000, 50,000। ठीक है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर इतना 23-24, अमाउंट रिसीव्ड इन कैश में कितना मिला उसको, 14 लाख। एंड बैलेंस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक, बैलेंस ठीक है, बैलेंस इतना मिला उसको इलेक्ट्रॉनिक से। इज इनकम फ्रॉम द सेड बिजनेस, इनकम कितना है, 15 लाख। एज कंप्यूटेड चैप्टर 4D, ठीक है, PGBP का अंदर वो बोल रहा है मिस्टर प्रवीण ऐसे इनकम फ्रॉम मिस्टर प्रवीण वाज द फर्स्ट इनकम डिक्लेयर्ड अंडर सेक्शन 44AD का अंदर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का पहली बार डिक्लेयर कर रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, नंबर 1, क्या इज मिस्टर प्रवीण ऑल्सो एलिजिबल प्रिजम्पटिव डिडक्शन डिटर्मिनेशन ऑफ इज इनकम चार्जेबल टू टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। प्रिजम्पटिव इनकम क्या वो डिक्लेयर कर सकता है असेसमेंट ईयर कितना के लिए, 24-25 के लिए? यस। ठीक है, यस क्यों बोलो, सिंस ही इज कैश रिसिप्ट। देखो ऐसे तो 2 करोड़ तक का लिमिट है, ठीक है, लेकिन 2 करोड़ तक का लिमिट है, लेकिन अगर यदि आप 5% ऑफ टोटल रिसिप्ट, 5% ऑफ टोटल टर्नओवर अगर यदि आपका कैश में रहता है, ठीक है, ओनली 5% कैश रिसिप्ट रहता है टर्नओवर का, तो आपको क्या बोलता है, आपको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन 3 करोड़ तक का लिमिट हो जाता है, लिमिट 3 CR हो जाता है। ठीक है, 3 CR तक भी आप 44AD में दिखा सकता है। तो यहाँ में क्या हुआ देखो, टोटल 14 लाख उस वो लिया रहा कैश में, और उसका टर्नओवर है 298,540 इंटू 100, तो ये कितना परसेंट आ जाता है, लेस देन 5% ऑफ टर्नओवर। ठीक है, ये सो मिस्टर क्या है, मिस्टर प्रवीण कैन ऑप्ट फॉर 44AD प्रिजम्पटिव टैक्स इन द एक्सपेक्ट ऑफ रिटेल ट्रेड। ये नंबर 1 समझ में आ गया आपको? देखो एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, एग्जाम में सुंदर से लिखना है, लेकिन मैं आपको यहाँ समझाने के लिए समझा रहा हूँ। ठीक है, पहला हो गया। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या है, नंबर 2, इफ सो डिटरमाइन हिज इनकम फ्रॉम रिटेल ट्रेड एज पर द एप्लीकेबल प्रिजम्पटिव प्रोविजन। वो बोल रहा है उसका इनकम ढूंढो भाई, इनकम नॉर्मल है, जो कैश में जितना लिया है उसका 8% करो, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मोड से लिया है उसका 6% करो, बस हो गया। तो देखो कैश में कितना लिया रहा, 1819, सॉरी कहाँ गया, कैश में कितना लिया रहा, 14 लाख इंटू 8%, इलेक्ट्रॉनिक कितना हुआ, बाकी का इलेक्ट्रॉनिक में कितना हुआ, 284,500, इसमें 6%, तो ये कैश वाला का कितना आ जाएगा आपका 18, कैश वाला का कितना आ जाएगा, हाँ 112 इतना आ जाएगा, और आपका इलेक्ट्रॉनिक का कितना आ जाएगा 1707
30। तो टोटल कितना आ गया 1819123 टोटल इनकम अंडर सेक्शन 44 एज पर सेक्शन 44 AD। टोटल इनकम इतना आ जाएगा। समझ में आ गया ये वाला। अब नंबर 3 देखो, इसी का नंबर पार्ट 3। क्या बोलते हैं, इन केस मिस्टर प्रवीण वांट्स टू डिक्लेयर प्रॉफिट एज पर बुक्स फॉर रिटेल ट्रेड व्हाट इज ऑब्लिगेशन। अगर बोल रहा है वो एज पर बुक्स 44 AD नहीं लेके एज पर बुक्स यदि वो अपना डिक्लेयर करता है इनकम, तो उसका ऑब्लिगेशन क्या होगा। देखो अगर वो प्रिजम्प्टिव ले लेता है और उसका बाद यदि वो नॉर्मल इनकम आपका उससे कमती इनकम दिखाता है प्रॉफिट, तो उसको 5 साल तक उसका बेनिफिट आगे का आने वाला 5 साल तक उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। मिस्टर प्रवीण हैज़ डिक्लेयर्ड प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस ईयर इतना इन अकॉर्डेंस विद द प्रिजम्प्टिव प्रोविजन एंड इफ वांट्स टू डिक्लेयर प्रॉफिट एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट विच इज लोअर देन द प्रिजम्प्टिव current year, he would not be eligible for benefit of presumptive taxation for 5 assessment years subsequent to assessment year relevant to previous year। तो उसको आने वाला जो 5 साल है ना आगे का, मान लो उसने प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन को नहीं लिया, लोअर डिक्लेयर किया प्रॉफिट प्रिजम्प्टिव से प्रीवियस ईयर 23-24 में 2023 2024 में, तो उसको कब से कब तक नहीं मिलेगा। असेसमेंट ईयर 25 26 टू 29 30 को इनएलिजिबल हो जाएगा। मतलब जिस मान लो अभी आपने 2 साल प्रिजम्प्टिव यूज़ किया, अब थर्ड ईयर में जाके आप यदि नॉर्मल टैक्स दिखाते प्रिजम्प्टिव से कमती इनकम दिखा दे रहे हो, तो आपको आने वाला उसका नेक्स्ट ईयर 5 साल जो आएगा ना उसमें आप प्रिजम्प्टिव का इस्तेमाल नहीं कर सकोगे, आपको नॉर्मल ही दिखाना पड़ेगा। और इसमें क्या होगा, आपको ऑडिट कराना पड़ेगा बुक्स का, क्योंकि ये बेसिक बेसिक लिमिट को क्रॉस कर गया है। एग्जेम्पशन लिमिट जो है ना आपका ऑडिट कराने का, उसको क्रॉस कर दिया है, तो आपको इसमें ऑडिट भी कराना पड़ेगा। ये देखो ये नंबर 3 हो गया, ठीक है। इतना ही है, बेनिफिट नहीं मिलेगा 5 साल का, एक तो आगे जाके उसको वो यूज़ नहीं कर सकेगा, और एक आपको ऑडिट कराना पड़ेगा क्योंकि आप बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को पार कर चुके हैं। नंबर 4 में क्या बोला देखो, व्हाट इज़ द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग हिज रिटर्न ऑफ इनकम अंडर बोथ द ऑप्शन। जब ऑडिट करा रहा है तब कब करना है उसको, और जब प्रिजम्प्टिव ले रहा है तब करना है। प्रिजम्प्टिव में क्या होगा, उसको नॉर्मल 31 जुलाई जो सब लोग फाइल करते हैं, ठीक है 2024, चलो ये तो बेकार है, 31 जुलाई को। और इन केस ऑडिट करा रहा है यदि वो प्रिजम्प्टिव नहीं लेके, तो उसको 31 अक्टूबर को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा 2024। बस इतना ही है, समझ में आ गया। ये नंबर 4 हो गया, ये नंबर 3 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 1 हो गया। ये प्रिजम्प्टिव का ये केस है। अगर यदि आपको ये 44 AD वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 44 A ही मिलेगा जो ट्रांसपोर्टेशन में लगता है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल में, वो मैं आपको नेक्स्ट में समझाने वाला हूँ। आपको कुछ समझ में नहीं, आप कमेंट करो और बताओ, कोई भी डाउट हो तो मैं आपको एक्सप्लेन फिर से करके बताऊँगा। थैंक यू, अच्छा लगा लाइक करो।